हेलो एवरीवन। तो लिनक्स में आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है बेसिक कमांड्स। ठीक है। अगर आपको लिनक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है तो आपको लिनक्स का बेसिक कमांड का तो भी नॉलेज होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कमांड से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे एडवांस लेवल के टॉपिक्स पे जंप करेंगे। ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो लिनक्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है मेरे सिस्टम पे। आप लोगों ने भी इंस्टॉल करके रखा हुआ होगा और शायद एसआईटी के नाम से आपने क्लोन किया होगा आपके वर्चुअल मशीन को। ठीक है। मैंने लिनक्स के नाम से क्लोन किया तो मैं इस वीएम को पावर ऑन कर लेता हूँ। हर एक एक्टिविटी हम लोग रूट यूजर का परफॉर्म करेंगे क्योंकि रूट यूजर आपका सुपर यूजर है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है आपका। ठीक है। तो सभी एक्टिविटीज हम लोग रूट यूजर का यूज करके परफॉर्म करने वाले हैं। आप किसी भी एक्टिविटी को किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिना किसी की परमिशन के। अगर आप रूट यूजर से एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो रूट यूजर से लॉग इन करके अगर आप कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं तो। ठीक है। नॉट लिस्टेड पे मैं क्लिक करूंगा। रूट मेरा यूजर नेम है, पासवर्ड है मेरा रेड। तो लॉगिन कर लिया मैंने। अब लॉगिन करने के बाद में जैसे कि मान लो मुझे कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो विंडोज में कैसे बनाते हैं हम लोग, न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे। डेमो मैंने मेंशन कर दिया मेरे फोल्डर का नेम, देन आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। तो देखो एक नया फोल्डर इसने बना लिया। लिनक्स एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपको एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, लिनक्स पर काम करना है लिनक्स सर्वर पे, तो लिनक्स के कमांड्स का नॉलेज होना जरूरी है और कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा टर्मिनल। इंडस्ट्री में जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे या फिर किसी डेटा सेंटर में काम करेंगे तो इस तरीके का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। वहां पे सिर्फ कंसोल का एक्सेस मतलब कमांड लाइन एक्सेस ही मिलने वाला है आपको। राइट। तो आपको कमांड्स का नॉलेज होना जरूरी है तभी जाकर के आप इस पर काम कर सकते हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिनक्स पर। ठीक है। तो कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने राइट क्लिक किया, ओपन टर्मिनल पे मैं क्लिक करूंगा। कंट्रोल बटन प्रेस करके रखूंगा, शिफ्ट बटन प्रेस करके रखूंगा, देन प्लस प्लस। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस आपका यूज किया जाएगा फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। ठीक है। और कंट्रोल माइनस से फॉन्ट साइज आपका डिक्रीज होगा। ठीक है। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लिया मैंने। अब सीडी कमांड आपकी यूज की जाती है किसी भी फोल्डर के अंदर में जाने के लिए। तो सीडी मैंने मेंशन किया, स्पेस देकर के मैंने मेंशन कर दिया डेस्कटॉप। तो ये क्या करेगा, मेरे को डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर में लेकर के चले जाएगा। सीडी का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है। और डायरेक्टरी लिनक्स सिस्टम में डायरेक्टरी को बोलते हैं फोल्डर। ठीक है। अब यहाँ पे लिख करके आता है कि आप कौन से फोल्डर के अंदर में काम कर रहे हैं। अब अगर मैं लोकेशन चेक करने का ट्राई करूं कि मैं कौन से फोल्डर में काम कर रहा हूँ, तो पीडब्ल्यूडी कमांड आपकी यूज की जाती है लोकेशन को चेक करने के लिए। तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कमांड, और जैसे मैंने एंटर किया तो देखो स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप लिख करके आ रहा है। अब अगर मैं एलएस कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ स्लैश फोल्डर पे, तो ये आपका टॉप लेवल डायरेक्टरी हो गया लिनक्स सिस्टम का जिसके अंदर में ये बाकी सारे के सारे फोल्डर्स रहते हैं। ठीक है। और ये स्लैश फोल्डर के अंदर ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ठीक है। तो स्लैश फोल्डर के अंदर में यहाँ पे रूट नाम का फोल्डर मिल रहा है आपको। तो ये रूट यूजर की होम डायरेक्टरी है, ये रूट यूजर का होम फोल्डर है जिसके अंदर में आपका रूट यूजर लॉगिन होता है। ठीक है। तो मैंने एलएस कमांड जब एग्जीक्यूट करी स्लैश फोल्डर पे, तो एलएस कमांड आपकी यूज की जाती है लिस्ट डाउन करने के लिए आपके मेटा डेटा को। स्पेस देकर के आप किसी भी फोल्डर का नेम मेंशन करेंगे या लोकेशन मेंशन करेंगे नाम के साथ में, तो उस फोल्डर के अंदर में कौन कौन सा मेटा डेटा है ये आपको लिस्ट डाउन करके बताता है। तो स्लैश रूट फोल्डर के अंदर में डेस्कटॉप नाम का जो फोल्डर था मैं अभी वहां पर काम कर रहा हूँ। और अगर मैं एलएस कमांड एग्जीक्यूट कर लूँ तो देखो डेमो नाम का जो फोल्डर मैंने मैन्युअली बना करके रखा हुआ था ना, वो फोल्डर अभी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो फोल्डर प्रेजेंट है आपका अभी यहाँ पर। अब जैसे कि मान लो मुझे एक नया फोल्डर बनाना है, तो एमकेडीआर कमांड आपकी यूज की जाती है नया फोल्डर को क्रिएट करने के लिए। स्पेस देकर के आपको मेंशन करना है आपके फोल्डर का नेम। तो मैंने मेंशन कर दिया न्यू डेमो। अब अगर मैं एंटर कर लूंगा, ठीक है, तो फोल्डर मेरा मेरा क्रिएट हो गया। अब अगर मान लो मुझे चेक करना है कि मेरा फोल्डर बना या नहीं बना, तो मैं एलएस कमांड से चेक कर सकता हूँ। तो देखो न्यू डेमो नाम का फोल्डर बता रहा है आपको अभी यहाँ पे। ठीक है। तो फोल्डर आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। राइट। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेकर के जाऊं मेरे टर्मिनल को पकड़ के, तो देखो न्यू डेमो नाम का फोल्डर मिल रहा है आपको अभी यहाँ पे। तो कैसे बनाया आपने इसको,
आपने इसको क्रिएट किया mkdir कमांड का यूज करके। तो mkdir कमांड आपकी यूज की जाती है फोल्डर को क्रिएट करने के लिए, और जिस भी नाम से आपको फोल्डर क्रिएट करना है स्पेस दे करके उस फोल्डर का नाम मेंशन करो। ठीक है, तो न्यू डेमो नाम का फोल्डर आपका क्रिएट हो गया। अब इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद में, जैसे कि मान लो मुझे एक और फोल्डर बनाना है, राइट, तो मैं बनाना चाहता हूँ रेहाना नाम का फोल्डर। अगर मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा और अगर मैं इंटर करूं, तो जो इतनी स्क्रीन है ना आपकी, ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी आपकी, राइट। क्योंकि जनरली फ्रेशर क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, कमांड वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा लेकिन वो देखेगा यहाँ पे ऊपर में। ठीक है, इसलिए मुझे स्क्रीन को क्लियर करने की आदत है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग भी क्लियर करो। कंट्रोल दबा करके अगर आपने एल प्रेस कर लिया तो भी स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके क्लियर। अब मुझे एक फोल्डर बनाना है रेहाना नाम का, तो मैंने कमांड एग्जीक्यूट करी। अब अगर मैं इंटर करूं तो देखो रेहाना नाम का फोल्डर आपका बना। अब अगर मैं ls-l कमांड एग्जीक्यूट कर लूं लिस्ट डाउन करने के लिए, तो देखो रेहाना नाम का मेरा फोल्डर बना। कितने बज के कितने मिनट पर बना था और कौन सी डेट को बना, ये पूरा प्रॉपर डिटेल आपको बता रहा है। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये आपको बताता है, राइट। तो हाइफन एल का मतलब होता है लॉन्ग लिस्टिंग। ls आपकी कमांड है और हाइफन एल आपकी कमांड की ऑप्शंस। ठीक है, तो हाइफन एल से आप इस तरीके से डिटेल इंफॉर्मेशन देख लेंगे कि आपका फोल्डर कौन सी डेट को बना था और कितने बज के कितने मिनट पे बना था। ठीक है, तो फोल्डर आपका क्रिएट हो गया। अब इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद में मैं इस फोल्डर में जाना चाहता हूँ रेहाना वाले फोल्डर में, तो cd स्पेस दे करके मैंने रेहाना नाम मेंशन कर दिया फोल्डर का। मैं तो ये क्या करेगा, इस फोल्डर के अंदर में लेकर के चले जाऊंगा और आपको लिख करके भी बताता है यहाँ पे कि आप कौन से फोल्डर के अंदर में काम कर रहे हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ रेहाना वाले फोल्डर में, राइट। अब अगर मैं पीडब्ल्यूडी कमांड से लोकेशन को चेक कर लूँ कि मैं कहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो स्लैश फोल्डर के अंदर में एक रूट वाला फोल्डर है जिसके अंदर में एक डेस्कटॉप का फोल्डर है, और उसके अंदर में रेहाना, इस फोल्डर के अंदर में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो सबसे पहला स्लैश है ना आपका, ये आपका टॉप लेवल का डायरेक्टरी, लिनक्स का सबसे बड़ा मेन फोल्डर जिसके अंदर में बाकी सारे फोल्डर्स आते हैं। और ये जो सेकंड वाला स्लैश है ना, इसको बोलते हैं सपोर्टर, जो पाथ को स्पेसिफाई करने के लिए या फिर लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्लैश, उसके अंदर में रूट, उसके अंदर में फिर डेस्कटॉप और फिर उसके अंदर में रेहाना। तो रेहाना नाम का फोल्डर अभी यहाँ पर है आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट लोकेशन बता रहा है कि रेहाना कौन से लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, राइट। अब कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा, तो फोल्डर के अंदर में आ गया मैं। यहाँ पर आने के बाद में जैसे कि मान लो मुझे एक फाइल बनानी है, तो टच कमांड आपकी यूज की जाती है फाइल को क्रिएट करने के लिए। स्पेस देकर के आपको मेंशन करना है आपकी फाइल का नेम, जिस भी नाम से आप फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ रेहाना के नाम से, तो मैंने वो मेंशन कर दिया। तो ये आपकी फाइल का नेम हो गया और ये डॉट टीएक्सटी आपकी फाइल का एक्सटेंशन हो गया। लिनक्स में बहुत तरीके की आपको फाइल मिलेगी, डॉट जेसन फाइल मिलेगी, डॉट एचटीएमएल फाइल मिलेगी, डॉट जीएसपी मिलेगी, डॉट यामल फाइल मिलेगी। आप कौन सी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं? मैं क्रिएट करना चाहता हूँ एग्जांपल के लिए टेक्स्ट फाइल, जो कि एक तरीके के नोटपैड की जैसी फाइल होती है। इस वजह से मैंने डॉट टीएक्सटी यहाँ पे मेंशन किया। जैसे मैं एंटर करूंगा फाइल मेरे क्रिएट होगी। अब अगर आप ls कमांड से अपने मेटा डेटा को लिस्ट डाउन करके देखें, तो देखो फाइल आपकी बनी। ls कमांड के बाद में अगर आप किसी भी फोल्डर का नेम स्पेसिफाई नहीं करोगे, तो ls कमांड आपकी उस फोल्डर में एग्जीक्यूट होगी जिस फोल्डर के अंदर में आप रह करके काम कर रहे हैं। तो मैं रेहाना फोल्डर के अंदर में रह करके काम कर रहा था, तो मैंने ls कमांड जब एग्जीक्यूट करी तो इस फोल्डर के अंदर में कौन कौन सा मेटा डेटा है वो उसने लिस्ट डाउन करके बता दिया। ठीक है, अब इस फाइल को क्रिएट करने के बाद में, जैसे कि मान लो मुझे मल्टीपल फोल्डर्स बनाना है, इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, एक फोल्डर को कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपको मल्टीपल फोल्डर्स बनाने हैं, मतलब एक फोल्डर के अंदर में दूसरा फोल्डर और दूसरे फोल्डर के अंदर में तीसरा फोल्डर, तो mkdir कमांड आपकी यूज की जाती है फोल्डर को क्रिएट करने के लिए। स्पेस देकर के आपने मेंशन कर दिया -p। -p ऑप्शन यूज किया जाता है मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करने के लिए, मतलब एक फोल्डर के अंदर में दूसरा फोल्डर और दूसरे फोल्डर के अंदर में तीसरा फोल्डर। ठीक है, स्लैश एक तरीके का सपोर्टर है जो लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है या फिर किसी फोल्डर के अंदर में लेके जाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो वी ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, वी का मतलब होता है वर्बस। ये आपको एक आउटपुट प्रिंट करवाएगा इस कमांड का। तो फोल्डर जब भी क्रिएट करेंगे हम लोग इस कमांड से, तो टर्मिनल पे क्रिएट होते हुए आपको दिखाई देंगे, आउटपुट उनका प्रिंट होगा। तो देखो मैंने कमांड एग्जीक्यूट कर ली, यूजर वन के अंदर में यूजर टू और यूजर टू के अंदर में यूजर थ्री, तीनों ही फोल्डर मेरे यहाँ पर अभी क्रिएट हो गए और आउटपुट भी मुझे यहाँ पे मिला। अब अगर मैं ls कमांड एग्जीक्यूट कर लूँ, तो देखो यूजर वन फोल्डर बना मेरा। ठीक है, अब अगर मैं ls कमांड एग्जीक्यूट कर लूंगा यूजर वन वाले फोल्डर पे, तो इस फोल्डर के अंदर पे ls कमांड आपकी एग्जीक्यूट होंगी और इस फोल्डर के अंदर में जो भी मेटा डेटा रहेगा ना, वो लिस्ट डाउन करके ये बताएगा। तो देखो यूजर वन फोल्डर था मेरा, उसके अंदर में यूजर टू वाला फोल्डर मेरा बना।
अब अगर मैं ls कमांड एग्जीक्यूट कर लूँ यूजर टू वाले फोल्डर पे, ठीक है, तो देखो यूजर टू के अंदर में यूजर थ्री बना। अब अगर मैं यूजर थ्री वाले फोल्डर पे ls कमांड एग्जीक्यूट कर लूंगा ना, तो देखो कुछ है इसके अंदर में नहीं है, क्योंकि आपने नया फोल्डर बनाया ना, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब मुझे कंप्लीट लोकेशन याद है यूजर थ्री वाले फोल्डर का। मान लो उसके अंदर मेरे को फाइल बनानी है, तो पहले उस फोल्डर के अंदर में जाने की जरूरत नहीं है। टच कमांड मैंने मेंशन किया, स्पेस दे करके मैंने मेंशन कर दिया कंप्लीट लोकेशन मेरे फोल्डर का, और फिर फाइनली स्लैश लगा के, मतलब इस फोल्डर के अंदर यूजर थ्री डॉट टी फाइल बनानी थी मुझे इस नाम से, तो मैंने नाम मेंशन कर दिया यूजर थ्री डॉट टी। जैसे मैं एंटर करूंगा फाइल मेरी क्रिएट होगी। अब अगर मैं ls कमांड यूजर थ्री वाले फोल्डर पे एग्जीक्यूट करूं यूजर थ्री का कंप्लीट लोकेशन स्पेसिफाई करके, तो देखो यूजर थ्री डॉट टी फाइल आपकी बन गई। अब इस फाइल को क्रिएट करने के बाद में हम लोग इस फोल्डर के अंदर में चलेंगे। अब अगर मुझे कंप्लीट लोकेशन याद है, तो cd स्पेस मैंने लोकेशन मेंशन कर दिया कि यूजर वन के अंदर में यूजर टू है, और यूजर टू के अंदर में यूजर थ्री फोल्डर है आपका, ठीक है। तो मुझे यूजर थ्री वाले फोल्डर में जाना था, तो मैंने कंप्लीट लोकेशन इसका स्पेसिफाई किया। अब अगर मैं एंटर कर लूं, तो कहां पर काम कर रहा हूं मैं, यूजर थ्री वाले फोल्डर में काम कर रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी कमांड से चेक कर लूं मैं, तो यूजर वन के अंदर में यूजर टू और यूजर टू के अंदर में यूजर थ्री, ठीक है। और यहाँ पे लिख कर भी आ रहा है कि आप कौन से फोल्डर के अंदर में अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा, ls-l कमांड में एग्जीक्यूट करता हूँ, तो फाइल मेरी क्रिएटेड है यूजर थ्री डॉट टी। अब जैसे कि मान लो मुझे एक और फोल्डर बनाना है, तो मैं एनकेडीआर कमांड का यूज करके एक लिनक्स नाम का फोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ। तो बन गया फोल्डर, ठीक है। और जब भी आप लोग फोल्डर क्रिएट करोगे ना, तो फोल्डर इस तरीके से आपको ब्लू कलर में दिखाई देगा, और जनरली फाइल क्रिएट करते हैं अगर आप, तो वो ब्लैक कलर में रहेगी। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप टारबॉल वगैरह वाली फाइल क्रिएट करेंगे तो वो रेड कलर में आपको मिलेगी, ठीक है। अब इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद में, जैसे कि मान लो मुझे अभी ये जो मेरी फाइल है इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो आरएम कमांड आपकी यूज की जाती है फाइल को डिलीट करने के लिए। स्पेस देकर के आपको मेंशन करना है आपकी फाइल का नेम, जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं डिलीट करना चाहता हूँ यूजर थ्री डॉट टी को, तो मैंने वो मेंशन कर दिया। जैसे मैं एंटर करूंगा, ये मुझसे पूछ रहा है, अप्रूवल मांग रहा है कि डिलीट करना है या नहीं करना है। बाय का मतलब होता है अप्रूव, और एन का मतलब होता है नॉट अप्रूव, ठीक है। अगर मैंने एन प्रेस कर दिया, ठीक है, तो अप्रूवल नहीं प्रोवाइड कर रहे अपन इसको, तो ये फाइल को डिलीट करेगा क्या, नहीं करेगा। देखो फाइल अभी भी एग्जिस्ट करती है आपकी। अब अगर मैं वापस से कमांड एग्जीक्यूट करूं, अगर आपने प्रीवियसली किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट किया है, वापस से उसी को एग्जीक्यूट करना है आपको, तो अप एरो प्रेस करके आप ऊपर से कमांड ऐसे ले सकते हैं अपनी, फिर डाउन एरो से नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो मेरी ये वाली कमांड थी, मैंने उसको लिया, एंटर करूंगा। वाई अगर मैंने प्रेस कर दिया, तो फाइल को इसने मेरी डिलीट कर दिया। देखो पहले फाइल यहाँ पे बता रही थी, अभी फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा, और स्क्रीन को क्लियर करने के बाद में मैं एक और फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे अपनी। तो टच कमांड मैंने मेंशन करी, स्पेस देकर के मैंने मेंशन कर दिया यूनिक्स डॉट टी। तो यूनिक्स डॉट टी के नाम से फाइल मेरी क्रिएट हो गई। अब अगर मैं एलएस कमांड से चेक कर लूँ, तो फाइल मेरी 10:56 पे यूनिक्स डॉट टी बनी। मैं इस फाइल को भी डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा इस बार कि इसने अप्रूवल नहीं मांगना चाहिए मुझसे, ठीक है। इसने फोर्सफुली मेरी फाइल को डिलीट कर देना चाहिए। तो आर एम हाइफन एफ का मतलब होता है फोर्सफुली रिमूव करना आपकी फाइल को। स्पेस देकर के आपको मेंशन करना है आपकी फाइल का नेम, जिस भी फाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं डिलीट करना चाहता था यूनिक्स डॉट टी को, तो मैंने वो मेंशन कर दिया। अब अगर मैं ls एल एग्जीक्यूट कर लूं, तो देखो लिनक्स नाम का फोल्डर मिल रहा है आपको अभी यहाँ पे, लेकिन यूनिक्स डॉट टी जो फाइल थी आपकी, वो डिलीट हो गई। पहले आपको यहाँ पे बता रही थी, आरएम कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद में अभी फाइल बता रही है, यहाँ पे नहीं बता रही, सिर्फ लिनक्स नाम का फोल्डर एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। अब स्क्रॉल अप कर लो थोड़ा सा, इसके पहले हमने आरएम कमांड एग्जीक्यूट करी थी विदाउट एफ के साथ में, ठीक है। तो ये अप्रूवल मांग रहा था। तो हाइफन एफ का मतलब होता है फोर्सफुली आपकी फाइल को रिमूव करना, मतलब ये अप्रूवल नहीं मांगेगा, सीधा डिलीट कर देगा, और इसने डिलीट भी किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और नया फोल्डर बना लेता हूँ। तो ये फोल्डर मेरा क्रिएट हो गया लिनक्स नाम का। अब इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद, सॉरी आईसी को नाम का मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद में मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है। अभी तक क्या हम लोगों ने सिर्फ फाइल को डिलीट करना सीखा था, फोल्डर को डिलीट करना नहीं सीखा। अगर आपको फोल्डर को डिलीट करना है, तो आपको कमांड मेंशन करनी पड़ेगी आरएम। आरएम कमांड फाइल को भी डिलीट करती है और फोल्डर को भी डिलीट करती है। अगर आप फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो, तो हाइफन आर ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फाइल को डिलीट करना चाहते हो, तो हाइफन आर ऑप्शन आपको लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हाइफन एफ अगर आपने लगा दिया, तो फोर्सफुली फाइल को ये डिलीट कर देगा। लेकिन मुझे डिलीट करना है मेरे फोल्डर को, तो मैंने मेंशन कर दिया हाइफन आर। हाइफन आर का मतलब होता है रिकर्सिवली,
ठीक है, और फोल्डर को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। एफ मैंने मेंशन किया ताकि ये मुझसे अप्रूवल ना मांगे, डायरेक्टली मेरे फोल्डर को डिलीट कर दे। स्पेस देकर के मैंने मेंशन कर दिया मेरे फोल्डर का नेम, जिस भी फोल्डर को मुझे डिलीट करना है। जैसे मैं एंटर करूंगा, फोल्डर अभी यहाँ से मेरा डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये आईसीको नाम का जो फोल्डर पहले एग्जिस्ट कर रहा था, आरएम कमांड से हमने उसको डिलीट किया और अभी यहाँ पे फोल्डर मेरा एग्जिस्ट नहीं करता। तो फोल्डर आपका डिलीट हो गया। अब अगर आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा, कॉलेज वगैरह में कभी कोई सब्जेक्ट होगा आपका सी प्रोग्रामिंग का, या फिर आपने सी प्रोग्रामिंग सीखी होगी, तो वहां पे आपको मालूम होगा कि प्रिंट एफ एक तरीके का स्टेटमेंट होता है जो कि किसी भी तरीके के मैसेज को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा हेलो रेहाना। ठीक है, तो हेलो रेहाना मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो इको कमांड आपकी यूज की जाती है किसी भी तरीके के मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए। डबल कोट्स में आप जो भी मेंशन करेंगे ना, ये टर्मिनल पे प्रिंट कर देगा। तो देखो हेलो रेहाना आ रहा है लिख करके, तो ये चीज आपकी प्रिंट हो गई टर्मिनल पे। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि ये टर्मिनल पे प्रिंट नहीं होना चाहिए, किसी फाइल के अंदर में जाकर के स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे ग्रेटर देन, जिसको लिनक्स में बोलते हैं रिडायरेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज किसी फाइल के अंदर में जाकर के स्टोर हो जाए, अब ये फाइल तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी है नहीं, जब मैंने ls-l कमांड यहाँ एग्जीक्यूट करी थी तो सिर्फ लिनक्स नाम का फोल्डर था अभी, राइट। तो मैंने अभी मेंशन कर दिया ग्रेटर देन का सिंबल मतलब रीडायरेक्ट, और उसके बाद में मैंने मेंशन कर दिया अंसारी डॉट टीएक्सटी। तो ये रीडायरेक्ट ऑप्शन पता है क्या करेगा, पहले इस फाइल को क्रिएट करेगा, उसके बाद में इस मैसेज को फाइल के अंदर में स्टोर कर देगा। तो इको कमांड से फाइल भी क्रिएट होती है। ठीक है, एंटर किया मैंने। अब अगर मैं ls-l कमांड एग्जीक्यूट कर लूं तो देखो अंसारी डॉट टीएक्सटी फाइल मेरी बनी। ठीक है, अब अगर मैं कैट कमांड से इस फाइल को रीड करके देखूं तो देखो हेलो रेहाना इसके अंदर में लिखा हुआ है। कैट कमांड आपकी यूज की जाती है आपके फाइल को, आपका जो फाइल है उसके कंटेंट को रीड करने के लिए, बिना फाइल को ओपन किए। तो जब कैट कमांड मेंशन करी, स्पेस देकर के मैंने मेंशन कर दिया अंसारी डॉट टीएक्सटी। तो अंसारी डॉट टीएक्सटी क्या है, मेरी फाइल का नेम है। और फिर जैसे ही मैंने कमांड एग्जीक्यूट करी तो हेलो रेहाना लिख करके आ रहा है। तो ये जो मैसेज था आपका, ये टर्मिनल पे प्रिंट हुआ क्या, नहीं हुआ, ये इस फाइल के अंदर में जाकर के स्टोर हो गया। ठीक है, और अभी हेलो रेहाना लिख करके आ रहा है। तो बिना फाइल को ओपन किए बाहर से ही आप टर्मिनल पे ही कैट कमांड का यूज करके अपनी फाइल को रीड कर सकते हैं, अपनी फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मुझे इस फाइल के अंदर में एक नया मैसेज स्टोर करना है, तो मैंने मेंशन कर ली मेरी कमांड इको हेलो मुर्तुजा। तो हेलो मुर्तुजा ये मैसेज मैं इस फाइल के अंदर में स्टोर करना चाहता हूँ। अब इस फाइल के अंदर में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, हेलो रेहाना लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैंने कमांड वापस एग्जीक्यूट करी अपनी, तो देखना क्या होगा। अब कैट कमांड से अगर मैं रीड करके देखूं तो देखो पहले अंसारी डॉट टीएक्सटी वाली फाइल के अंदर में हेलो रेहाना लिखा हुआ था, उसके बाद में अंसारी डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर में आपने इस मैसेज को स्टोर करने का ट्राई किया, तो हेलो मुर्तुजा ऐड हो गया, पुराना वाला कंटेंट आपका डिलीट हो गया। तो सिंगल रीडायरेक्ट पता है क्या करता है, आपकी फाइल के अंदर में 1000 2000 5000 कितनी भी नंबर ऑफ लाइंस आपने लिख करके रखी हुई होगी, उस डेटा का वो टेक केयर नहीं करेगा। पहले आपकी फाइल को पूरा एम्प्टी करेगा, खाली करेगा, फिर आपके इस मैसेज को स्टोर कर देगा। बट मैं चाहता हूँ कि हेलो मुर्तुजा तो है ही, लेकिन हेलो रेहाना भी ऐड हो जाना चाहिए इसके अंदर में। तो अगर आप डबल रीडायरेक्ट यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, इस फाइल के अंदर में सबसे लास्ट लाइन पे आपके इस मैसेज को स्टोर करेगा। भले ही आपने 1 करोड़ लाइंस क्यों ना लिख करके लिखी होगी आपकी फाइल के अंदर में। ठीक है, तो पुरानी वाली जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस है उसको टच करेगा ही नहीं है, सबसे लास्ट लाइन पे जाकर के इस मैसेज को स्टोर कर देगा। ठीक है, तो कमांड मैंने एग्जीक्यूट करी। अब अगर मैं कैट कमांड से रीड करके देखूं तो देखो हेलो मुर्तुजा और हेलो रेहान, तो ये आपका पुराना कंटेंट है, ये आपका नया कंटेंट है, ये एक नया कंटेंट है आपका। ठीक है, तो पहली लाइन तो आपने लिख करके रखी हुई थी यहाँ पे हेलो मुर्तुजा वाली, तो सेकंड लाइन ही आपकी लास्ट लाइन कहलाएगी। तो सेकंड लाइन पे आपका नया वाला कंटेंट अभी मिल रहा है। ठीक है, और पुराना कंटेंट एज इट इज है, इसने डिलीट नहीं किया। तो सिंगल रीडायरेक्ट में और डबल रीडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा। अब स्क्रीन को क्लियर करने के बाद में मैं एक और फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, तो टच कमांड मैंने मेंशन करी, स्पेस देकर के मैंने मेंशन कर दिया मेरी फाइल का नेम। अब अगर मैं ls-l से चेक कर लूं कि फाइल मेरी बनी या नहीं, तो फाइल देखो मेरी क्रिएट हो गई abc.txt नाम की। ठीक है, इस फाइल को क्रिएट करने के बाद में मैं मेरी फाइल का नाम चेंज करना चाहता हूँ, रीनेम करना चाहता हूँ मेरी फाइल को। तो एमवी कमांड आपकी यूज की जाती है फाइल को रीनेम करने के लिए। स्पेस देकर के आपको मेंशन करना है आपकी फाइल का नेम, ओरिजिनल फाइल का नेम जिसको आप रीनेम करना चाहते हैं, और फाइनली आपको स्पेस देकर के मेंशन करना है आपका नया नेम, कि किस नाम से आप उसको रीनेम करना चाहते हैं, तो नया नेम आपको क्या देना है उसका। ठीक है,
तो मैंने मेंशन कर दिया pqr.txt, राइट। तो abc.txt का नाम pqr.txt हो जाएगा। अब अगर मैं कमांड को एग्जीक्यूट कर लूं तो देखो, पहले मेरी फाइल का नाम था abc.txt, अभी मेरी फाइल का नाम है pqr.txt। तो नाम चेंज हो गया मेरी फाइल का, राइट। अब ls कमांड अगर मैं एग्जीक्यूट कर लूंगा लिनक्स वाले फोल्डर पे, तो लिनक्स फोल्डर के अंदर में क्या क्या लिखा हुआ है वो बता देगा, कौन कौन सा मेटा डेटा है वो बता देगा। है कुछ इसके अंदर में अभी यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरी फाइल है ना pqr.txt वाली, मुझे इसको मूव कर देना है इस फोल्डर के अंदर, मतलब कट पेस्ट करना है, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर तो अभी कुछ है नहीं। तो एमपी कमांड मैंने मेंशन करी। एमपी कमांड आपकी यूज की जाती है आपके डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव करने के लिए। तो स्पेस देकर के मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया मेरी फाइल का नेम। तो मेरी फाइल का नेम है pqr.txt। फाइनली स्पेस देकर के मैंने मेंशन कर दिया मेरे फोल्डर का नेम जिसके अंदर में भी मुझे मूव करना है। तो मुझे मूव करना था लिनक्स वाले फोल्डर में, तो मैंने वो मेंशन कर दिया। जैसे ही मैंने कमांड को एग्जीक्यूट किया तो देखो अभी फाइल आपकी मूव होगी। ls कमांड से मैंने लिनक्स फोल्डर पे चेक किया तो देखो pqr.txt अभी मुझे मिल रही है। अब अगर मैं ls कमांड मेरे करंट फोल्डर पे एग्जीक्यूट कर लूं तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, सिर्फ लिनक्स का फोल्डर और अंसारी डॉट टी ये दो फाइल है। pqr.txt वाली फाइल है क्या? नहीं है ना, क्योंकि फाइल आपकी अभी इस फोल्डर के अंदर में मूव हो गई, राइट। और हमने चेक भी कर लिया तो फाइल मुझे यहाँ पे मिल रही है। एमपी कमांड के दो यूज केसेस है। पहला, फोल्डर या फिर फाइल को रीनेम करने के लिए यूज किया जाएगा। दूसरा, आपके डेटा को कट पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये लिनक्स नाम का जो फोल्डर है, अब अगर मैं -l कमांड एग्जीक्यूट कर लूँ /opt पे, तो लिनक्स नाम का ये जो फोल्डर है मैं इसको मूव करना चाहता हूँ /opt वाले फोल्डर में, ठीक है। तो एमपी कमांड मैंने मेंशन करी, उसके बाद मैं मेंशन करूंगा मेरे सोर्स फोल्डर का नेम जिसको मुझे मूव करना है। तो मुझे मूव करना था लिनक्स वाले फोल्डर को, तो मैंने वो मेंशन कर दिया। स्पेस देकर के मैं मेंशन करूंगा मेरा डेस्टिनेशन फोल्डर का नेम जहां पर भी मुझे मूव करना है। तो मुझे मूव करना है /opt में, तो मैंने वो मेंशन कर दिया। जैसे मैं एंटर करूंगा तो फोल्डर अभी मेरा मूव हो गया। अब अगर मैं ls कमांड मेरे करंट फोल्डर पे एग्जीक्यूट करूं तो फोल्डर अभी यहाँ पे बता रहा है नहीं बता रहा, क्योंकि फोल्डर आपका /opt में चला गया, कट पेस्ट हो गया। अब अगर मैं ls एग्जीक्यूट कर लेता हूँ /opt वाले फोल्डर पे, तो देखो लिनक्स नाम का फोल्डर आपको बता रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो सक्सेसफुली आपने आपके फोल्डर को कट पेस्ट कर लिया, मतलब आपके करंट फोल्डर को, जो आपका लिनक्स वाला फोल्डर था, उसको /opt के अंदर में मूव कर लिया आपने, ठीक है। अब इस फोल्डर को मूव करने के बाद में, जैसे कि मान लो कंट्रोल एल से मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, अब मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ उबंटू के नाम का। बना मेरा फोल्डर। अब इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद में मुझे इसका नाम चेंज करना है, रीनेम करना है। तो एमपी कमांड आपकी यूज की जाती है रीनेम करने के लिए। स्पेस देकर के आपको मेंशन करना है आपके फोल्डर का नेम, कौन से फोल्डर को आप रीनेम करना चाहते हैं। तो मैं रीनेम करना चाहता हूँ उबंटू वाले फोल्डर को। स्पेस देकर के मैंने फाइनली मेंशन कर दिया फेडोरा। तो फेडोरा क्या है, मेरा नया नेम है। तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल फोल्डर का नेम आपको मेंशन करना है। तो मैंने मेंशन कर दिया उबंटू। फिर फाइनली आपको स्पेस देकर के मेंशन करना है आपके नए वाले फोल्डर का नेम। तो मैंने मेंशन कर दिया फेडोरा। तो उबंटू फोल्डर का नेम फेडोरा हो जाएगा, फिर इस नाम से रीनेम हो जाएगा आपका ये फोल्डर। कमांड मैंने एग्जीक्यूट करी। अब अगर मैं ls कमांड से चेक कर लूं तो देखो पहले नाम बता रहा था उबंटू, अब नाम अभी नाम क्या बता रहा है, फेडोरा बता रहा है, ठीक है। तो फोल्डर आपका सक्सेसफुली रीनेम हो गया, ठीक है। अब कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा। तो बेसिक कमांड में हम लोगों ने आज कुछ बेसिक वाली कमांड सीखी, जैसे कि फाइल कैसे बनाएंगे, फोल्डर को कैसे बनाएंगे, राइट। डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव कैसे करेंगे, फोल्डर को कैसे डिलीट करना है, फाइल को कैसे डिलीट करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने परफॉर्म करके देखी। अगले लेक्चर में जो हमारा बेसिक कमांड्स का पार्ट 2 वाला लेक्चर रहेगा, उसमें हम लोग कुछ कमांड्स और देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।